नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार अमेजिंग मैथ सॉल्वर में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे और आपकी तैयारी एकदम झकास तरीके से चल रही होगी। तो आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं एसएससी के जो भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं, आपका जो सीजीएल का एग्ज़ाम हो या सीपीओ हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, चाहे रेलवे हो, कुछ भी एग्ज़ाम हो। तो हम लोग मॉक टेस्ट का सीरीज लेकर के आ रहा है इसमें। तो हम लोग का मॉक 1 स्टार्ट हो गया था, ठीक है। आज की क्लास में देखेंगे मॉक नंबर 2। तो मॉक नंबर 1 को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मॉक टेस्ट जो होता है बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है भाई। क्योंकि एक तरफ पढ़ाई होता है, एक तरफ प्रैक्टिस होता है, ठीक है। तो प्रैक्टिस में आप लोग को बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट मिलेगा देखने को। जब प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे इंप्रूवमेंट समझ में आएगा, ठीक है। तो मॉक टेस्ट में हम लगातार करते रहना है। इसमें जितना भी टॉप क्वेश्चंस बनता है, जो भी 2023 से 24 के बीच में जो भी एग्ज़ाम आया हुआ है या पहले का भी एग्ज़ाम में पिछले 5 सालों के क्वेश्चंस को हम लोग उठाएंगे, टॉप क्वेश्चंस को। और एग्ज़ाम अप्रोच क्या होना चाहिए, हम लोग सभी चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, क्योंकि आज की क्लास होने वाला एकदम ज़बरदस्त। तो पेन और कॉपी लेकर के तैयार हो जाइए और कमेंट बॉक्स में आंसर देना है एकदम, ठीक है। ऐसा नहीं कि आलसी की तरह बैठे रहना है, एकदम कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहना है। क्वेश्चन हम लोग करेंगे साथ साथ और मज़ा आएगा, ठीक है। चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। चलिए पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है कि x + 1/x = 2√2 और x बड़ा है x से, ठीक है। तो x के पावर 6 - 1/x के पावर 6 का मान निकालना है। चलिए सॉल्व कीजिए इसको पहले। चलिए ट्राई कीजिए क्वेश्चन को और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा जरूर, ठीक है, क्योंकि हम लोग अलजेब्रा में सब पढ़ चुके हैं। तो सिंपल सा इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ब्रेक करते हैं इसको। क्योंकि a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, ये जो होता है अपना a + b × a - b। तो 1 हो जाएगा मेरा, यहाँ पे 3 हो जाएगा ना। तो 1 हो जाएगा आपका x³ + 1/x³ का मान निकालना है, और एक बार क्या निकालना है, x³ - 1/x³ का मान निकालना है। यही ना है जी, सिंपल सा। अब क्या बनेगा यहाँ से क्वेश्चन। अच्छा, a + b का यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो a³ + b का वैल्यू क्या निकलेगा, a³ + b का फॉर्मूला क्या होता है, a + b का होल क्यूब - 3ab × a + b, ठीक है। तो यहाँ से लिख दें a + 1/x का होल क्यूब - 3ab। तो x 1/x कट जाएगा × x + 1/x, ठीक है। ये वाला मेरा काम हो गया सॉल्व। अब क्या बच गया, इसको निकालना है a³ - b³ को। इसको लिख सकते हैं a - b का होल क्यूब, ये होता है +3ab × a - b। अब मेरा जो टारगेट है क्या करना है कि यहाँ से x + 1/x तो इजी वैल्यू है, यहाँ पे मिल गया। अब मेरा टारगेट है कि x - 1/x कैसे निकलेगा, और इसका वैल्यू निकलेगा ही। इसका वैल्यू निकलते मेरा क्या होगा, वैल्यू पुटिंग करेंगे, मेरा आंसर आएगा। तो सिंपल सा x - 1/x कैसे निकलेगा जी। इसको निकालने के लिए यहाँ से x - 1/x निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, x + 1/x का होल स्क्वायर में से क्या करेंगे, फॉर्मूला सब याद है। अगर फॉर्मूला याद नहीं भी है तो अपना कॉमन सेंस भी निकाल सकते हैं हम लोग। अच्छा, यहाँ पे अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या, इधर आएगा -2ab, इधर आएगा +2ab। तो 2 में कितना जोड़ें कि -2 आए, तो 2 में कितना जोड़ें घटाएं, तो क्या हो जाएगा, -4 कर देते हैं इसको। इसका क्या हो जाएगा, √, हो जाएगा। अब सिंपल सा इसको करेंगे तो क्या बनेगा, x + 1/x का वैल्यू क्या है, 2√2। सीजीएल का सवाल है भाई 2023 का। तो कितना, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8 - 4 कितना आ गया जी, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू निकल गया 2। अब क्या करेंगे, खाली वैल्यू पुटिंग करेंगे, मेरा आंसर आएगा। अच्छा, x + 1/x का वैल्यू कितना है, 2√2। तो यहाँ से देखिए समझाने के लिए मेरा 2 स्टेप जाएगा, क्योंकि हर एक बच्चा टाइप का बच्चा यहाँ पे क्लास करता है, इसलिए हमको सबको लेकर चलना है। क्लियर है भाई। चलिए माइनस यहाँ पे कितना बचेगा, 3 दूनी 6√2, ठीक है, इसका काम खत्म। अच्छा, इसका वैल्यू कितना है मेरा, 2 आया था। 2 का क्यूब कितना होता है जी, 8 + 3 × 2 कितना, 6 हो गया। क्लियर है वैसे आपको, किसी भाई को दिक्कत है इसमें। अच्छा, 2 का क्यूब कितना होता है, 8, और यहाँ √2 का क्यूब कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 2√2। तो यहाँ से 8 दूनी 16 √2 - 6√2, और इंटू कितना बनेगा, 8 × 6 = 14। तो 16 में 6 जाएगा, कितना बचेगा, 10, और 10 में अगर 14 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 140 √2 इज द राइट आंसर। क्लियर है सबको, आंसर आया सबका।
आगे जी सबका आंसर आया, कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए आप लोग। सिंपल सा मेरा टारगेट क्या था कि यहाँ पे स्क्वायर करने से क्वेश्चन इजी हो गया। कैसे? क्योंकि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्मेट में आ गया। अब सिंपल सा यहाँ पे हमको पता है कि ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, फॉर्मूला सब ध्यान में होना चाहिए। अब मेरा टारगेट क्या था कि यहाँ इसका वैल्यू तो सिंपल वैल्यू यहाँ से हम लोग पुट कर दिए। अब बच गया मेरा क्या, मेन लोचा कहाँ पे हो रहा है, x माइनस 1/x निकालने के लिए। तो हम लोग यहाँ से x प्लस 1/x से x माइनस 1/x से x माइनस 1/x निकालना है। तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर में से 4 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो मेरा कितना आ गया, 2 आ गया। अब खाली वैल्यू पुटिंग करना है, निकल गया क्वेश्चन। सीजीएल 23 का आया हुआ क्वेश्चन था। ठीक है, पहला क्वेश्चन समझ में आ गया सबको मस्त तरीके से। तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए, क्योंकि वीडियो बनाने में भाई मेहनत लगता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, हम लोग हर एक टाइप के क्वेश्चन को कवर करते हैं चुन चुन करके। ठीक है, तो सपोर्ट कीजिएगा, तभी और चैनल पर हम लोग और बेहतर करेंगे। ठीक है, चलिए सॉल्व कीजिए इसको। नंबर सिस्टम सब पढ़ा चुके हैं हम लोग। सिंपल सा यहाँ पे 88 से अगर डिवाइड करना है किसी नंबर को, तो हम लोग क्या करते हैं, और नंबर क्या होना चाहिए, किससे किससे डिवाइड होना चाहिए, या तो नंबर 8 से होना चाहिए या फिर 11 से होना चाहिए। तो 8 से कटने का रूल क्या होता है, 8 से कटने का जो रूल होता है कि लास्ट का जो 3 डिजिट है इसको हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, तो लास्ट को उठाते हैं, यहाँ पे क्या है y24। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम एकदम क्वेश्चन एकदम फिक्स है। इस टाइप का क्वेश्चन एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो y का वैल्यू मिनिमम वैल्यू हम लोग क्या रख सकते हैं, यहाँ पे लिस्ट वैल्यू पूछ रहा है ना। तो लिस्ट वैल्यू कब आएगा, जब x और y का लिस्ट वैल्यू निकले, इसमें हम लोग पुट करेंगे, निकालेंगे तभी ना। अगर मैक्सिमम बोलता तो हम लोग मैक्सिमम वैल्यू रखते हैं इसमें। तो y का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 से कटने के लिए इसका जो y का वैल्यू क्या हो सकता है, 0 हो जाएगा, क्योंकि 8 से कटें तो कट जाएगा ना, 8 × 24। इसका मतलब कि y का वैल्यू हमको मिल गया। ठीक है भाई, क्लियर है। अब यहाँ देखिए 11 से कटने का रूल क्या होता है कि अल्टरनेट प्लेस पे सभी डिजिट को हम लोग जोड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो नंबर बनेगा मेरा क्या बनेगा, देखिए यहाँ पे 7 8 0 क्या x, चलिए आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, 5 3 3 0 2 4। ठीक है, तो 11 से कटने का रूल क्या हुआ, मेरा एक एक अंक छोड़ कर इसको जोड़ते हैं। तो 7 0 7 हो गया, 7 5 12 12 3 15 15 2 17 17 माइनस इसको फिर जोड़ते हैं। यहाँ पे क्या बनेगा 8 + x 8 3 11 11 और 4 15, ये क्या बनेगा जी 15 + x। इसका जो डिफरेंस होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए, फिर यह क्या होना चाहिए 11 का मल्टीपल। यही ना होता है 11 से कटने का रूल। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन, नंबर सिस्टम में इस तरह क्वेश्चन एकदम फिक्स रहता है। ठीक है, इसको एकदम बढ़िया समझ लेना है। अगर नंबर सिस्टम में दिक्कत आ रहा है इसमें डेबिलिटी रूल में, तो हम लोग चैनल पर कर चुके हैं, उसमें जाके आप लोग सर्च करके देख सकते हैं। ठीक है भाई, नंबर सिस्टम मारिएगा आ जाएगा, नंबर सिस्टम भाई उत्तम सर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि इसको x काम को लेना है कम से कम वैल्यू। तो 17 में से 15 जाएगा कितना बचेगा, 2 - x बराबर क्या हो जाएगा 0। तो x बराबर यहाँ से क्या आ गया 2 आ गया। क्लियर है। अब क्या करेंगे, और 11 सब लेंगे तो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, माइनस में आ जाएगा। तो x का वैल्यू क्या है 2 और y का वैल्यू कितना है 0। तो लिस्ट वैल्यू क्या मेरा आ जाएगा 2 + 0 = कितना आ गया जी 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्लियर हुआ सबको मस्त तरीके से। कोई भैया का डाउट है इसमें, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है बॉस सबको। कुछ नहीं है, डिबिलिटी रूल पे क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट लगाना है, क्वेश्चन सब सॉल्व होगा। ऐसे बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन बनता है आपका, सीजन में भी क्वेश्चन आया हुआ है इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, भर भर क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से। 2 की पावर x + 3 टू द पावर y बराबर 17 दिया गया है। सीजीएल मेंस का हुआ सवाल है। ठीक है, और एक 2 की पावर x + 2 - 3 टू द पावर y + 1 बराबर 5 है। तो x और y का वैल्यू निकालना है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग वैल्यू पुटिंग में डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन उठा उठा के चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो ऑप्शन है वो क्या है देख लेते हैं। ऑप्शन अपने सामने है। तो पहले बेसिक बता दें क्या इसको, पहले देखिए इसको, पहले हम लोग पहले बेसिक डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अगर मान लिया कि बहुत सारा क्वेश्चन में वैल्यू अगर पुटिंग नहीं हुआ, ठीक है, डाटा टिपिकल रहेगा, तो फिर उस केस में हम लोग क्या करेंगे,
इसके पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग देख लेंगे स्मार्ट अप्रोच क्या हो सकता है इसका। ठीक है, चलिए इसका अगर बेसिक बात करते हैं तो यहाँ पे 2 टू द पावर x प्लस 3 टू द पावर y बराबर कितना है 17 है। ठीक है, अब नीचे में क्या दिया गया है इतना, तो घटाव करने में पढ़ चुके होंगे कि अगर पावर में क्या होता है, अगर जोड़ रहा है इसका मतलब 2 इंटू 2 के पावर 2 कर दे इसको ऐसे करके, माइनस ये क्या 3 टू द पावर y इंटू 3 बराबर क्या है जी 5 है। और सबको क्या करना है कि x में लेकर चल जाना तो फिर y में लेकर चल जाएंगे तो मेरा काम सॉल्व होगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए यहाँ से कुछ हेल्प करेगा क्या। अच्छा 2 टू द पावर x बराबर इसको लिख दें 17 माइनस 3 टू द पावर y। ठीक है, और इसका वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं इसमें, तो सब y के टर्म में आ जाएगा तो मेरा सॉल्व करना आसान होगा। ठीक है, समझाना क्या कर रहे हैं 17 माइनस 3 टू द पावर y इंटू क्या 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 माइनस 3 टू द पावर y गुने 3 बराबर कितना हो गया 5 हो गया। अच्छा इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, 17 चौका 68 माइनस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 इंटू 3 टू द पावर y माइनस 3 इंटू, अच्छा इसको ऐसे कर दे क्या, ये 1 3 के पावर y प्लस 1 कर देगा इसको बराबर 5 कर देते हैं इसको। अब करना क्या है इसमें कि 3 टू द पावर y कुछ मान लेते हैं। ठीक है, लेट 3 टू द पावर y को मान लेते हैं कुछ अल्फ़ा मान लें क्या, इसको अल्फ़ा मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसा करने से मेरा क्या होगा क्वेश्चन कि थोड़ा सा ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, देखिए बेसिक का थोड़ा सा लंबा जाएगा, कैसे कैसे हुआ क्या हुआ, तो 68 माइनस ये कितना है भाई 4 इंटू, अगर इसको अल्फ़ा माने हैं तो क्या हो जाएगा 4 अल्फ़ा हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा माइनस 3 टू द पावर y है तो अल्फ़ा ये हो जाएगा, ये भी 3 अल्फ़ा हो जाएगा बराबर कितना है भाई 5 है। तो 4 3 ये हो जाएगा 7 अल्फ़ा, तो 7 अल्फ़ा उधर जाएगा तो 5 को उधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा 8 में से 5 गया 3, तो अल्फ़ा कितना आ गया जी 7 9 63 9 आ गया। अच्छा अल्फ़ा हम लोग क्या माने थे 3 टू द पावर y बराबर 9, तो 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो यहाँ से y बराबर क्या आ जाएगा जी, अगर बेस सेम है तो पावर भी सेम हो जाएगा, तो y का वैल्यू 2 आ गया। अच्छा y का वैल्यू 2 आ जाएगा तो यहाँ से निकालना x का वैल्यू, तो x का जो वैल्यू है क्या आ जाएगा 17 माइनस 3 थी आई 9, तो यहाँ से 8 आ गया, तो इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 3, तो x का क्या हो जाएगा 2 और 3। ये हो गया मेरा बेसिक। ठीक है, कैसे बना बेसिक जो है इसी तरीके से सॉल्व होगा। ठीक, लेकिन हम लोग एग्जाम में इतना लंबा नहीं बनाना है। ठीक है, हम लोग स्मार्ट अप्रोच लगाएंगे, डायरेक्ट ऑप्शन का हेल्प लेंगे और फिर क्वेश्चन को हम लोग उड़ाएंगे। ठीक है, चलिए नोट हो गया जी सबका, आगे बढ़ें। स्मार्ट अप्रोच देख लेते हैं इसका क्या हो सकता है, क्लियर है ना सबको। चलिए इसका देखते हैं स्मार्ट अप्रोच, इसका स्मार्ट अप्रोच क्या हो सकता है इसका। अच्छा सिंपल सा x और y का वैल्यू ऑप्शन से उठाएंगे हम लोग। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया है, ऑप्शन समझ में आएगा। ऑप्शन में दिया गया अपना x बार 1 है 3 है 3 3 है 3 2 है 1 2 है, यही है ना जी ऑप्शन। तो सिंपल सा इसमें हम लोग, अच्छा यहाँ पे 17 लाना है। ठीक है, तो अपना मन से जो पहला ऑप्शन क्या है 1 और 3 है। ठीक, तो अगर 1 लेते हैं तो यहाँ पे क्या बनेगा 2 बन जाएगा, और 3 ले लेंगे तो 3 3 9 27 यहीं पे हो जाएगा। मेरा पहला ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा कट हो गया यहीं से। ठीक है, और सेकंड ऑप्शन 3 ले लेंगे तो 3 3 9 27 तो यहीं पे हो गया, सेकंड भी कट गया मेरा। अच्छा x बार 3 y बार 2 है, तो x बार 3 लेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा x बराबर 3 और y बार 2 लेंगे, तो ये क्वेश्चन हमें 1 चुटकियों में सॉल्व हो रहा है स्मार्ट अप्रोच से। अच्छा 3 यहाँ पे उठाते हैं तो क्या बनेगा 2 का पावर क्यूब कितना होता है जी 8 प्लस 3 का स्क्वायर कितना 9 आ गया, 17 सेटिस्फाई कर गया। इसमें तो कर गया, देखते हैं इसमें करता है कि नहीं करता है, क्योंकि जब करेगा तो दोनों में करेगा, नहीं तो फिर नहीं मेरा आंसर हो पाएगा ना। अब यहाँ देखिए 2 के पावर करेगा ही करेगा, 3 प्लस 2 कितना होता है जी 5 होता है, माइनस 3 के पावर कितना होता है 2 1 3। ठीक है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 32 माइनस क्या होता है 27 आ गया 5 डिफरेंस,
इसका मतलब कि मेरा स्मार्ट अप्रोच क्या था, 1 सेकंड का क्वेश्चन था एकदम। क्लियर हो गया सबको? तो बेसिक भी आना चाहिए, क्योंकि मान लिया कि हर एक केस में अगर ऑप्शन से अगर नहीं हो पाया तो हम लोग क्या करेंगे, हमको नॉलेज होना चाहिए ना कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को। चलिए क्लियर है सबको, मस्त तरीके से आगे बढ़ जाए। देखिए पहला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। इसका निकालना है HCF। तो सिंपल सा HCF क्या होगा, 5 के पावर, HCF निकालने के लिए 5 के पावर 35 और क्या है 5 के पावर 84, इसका HCF निकालेंगे। और एक HCF क्या हो जाएगा, ये निकालना पड़ेगा ना। अच्छा, तो 5 के पावर 35 और 5 के पावर 84 में HCF क्या बनेगा, HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब किससे किससे कट रहा है जी, 5 के पावर कटेगा 7 से, तो ये हो जाएगा 5 के पावर 7 और ये हो जाएगा -1 हो जाएगा। यही मेरा आंसर हो गया, ठीक है। HCF में ऑप्शन कौन सा हो गया मेरा, ऑप्शन डी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है भाई। क्लियर है सबको? HCF में क्या होता है, 5 के पावर 35 और 5 के पावर 84 का HCF क्या बनेगा, 5 के पावर 7 बन जाएगा। और एक का HCF तो एक ही रह जाएगा, तो क्या हो जाएगा आंसर 5 के पावर 7 -1। ये आपका आया हुआ क्वेश्चन था, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलो दोस्त, मज़ा आ रहा है सबको मॉक टेस्ट करने में? क्योंकि मॉक टेस्ट करने से इंप्रूवमेंट बहुत आएगा, क्योंकि पढ़ाई एक तरफ है, प्रैक्टिस एक तरफ है, ठीक है, करना ही पड़ेगा। अगर बेस्ट स्कोर चाहते हैं तो मॉक एकदम करते रहिए, ठीक है, क्योंकि इसमें हर एक टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, हर एक चैप्टर क्वेश्चन मिलेगा मॉक टेस्ट में, ठीक है। और चैप्टर वाइज हम लोग पढ़ते हैं तो क्या होता है कि जैसे कोई जो पर्टिकुलर चैप्टर है हम लोग उसका याद रहता है, बाकी सब हम लोग भूल जाते हैं। इसमें क्या होता है कि क्वेश्चन आते ही क्या है, क्लिक करना चाहिए दिमाग में, ठीक है, कि किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा चैप्टर का है, क्या है, सब एक रिवीजन होते चल जाता है। इसलिए मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है भाई। चलिए क्लियर, बाकी आप लोग समझ रहे हैं सब। बहुत ही शानदार सवाल है, ठीक है। -50, -45, -40 डॉट 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 करते करते कहाँ तक का है, 70 तक का है। तो इसमें क्या होगा कि यहाँ से -50 कर देते हैं, ये हो जाएगा -45, ये हो जाएगा -40, 5 का डिफरेंस पे करते करते चल जाएंगे, ठीक है। तो करते करते यहाँ पे क्या होगा कि डॉट डॉट चल जाएगा कहाँ तक, ये चल जाएगा फिर 0, फिर 5, 10 यहाँ तक चल जाएगा, +50 तक चल जाएगा ये, ठीक है, +50 तक हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर बन जाएगा 55, फिर क्या बन जाएगा 60, फिर क्या बन जाएगा 65। बहुत ही टेक्निकल सवाल है, ठीक है। अब क्या करेगा कि -50 से लेकर के +50 तक क्या हो जाएगा, ये सब कट छट के ये सब मेरा पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। -50 +50 से कट जाएगा, -45 +45 से कट जाएगा। ऐसे करते करते कितना होगा, जितना भी टर्म है सब क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। मतलब इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, डायरेक्ट 0 आ गया ही इसका वैल्यू। जो यहाँ टर्म बच रहा है, क्या बच रहा है, 55, 60, 65, 70, इसी का योगफल निकालना है, सब निकालना है। तो देखिए, तो इसको सब निकालने का डायरेक्ट तरीका है, या तो सबको जोड़ देते हैं, या फिर अगर स्मार्ट अप्रोच लगाना चाहते हैं तो सिंपल से 4 को टर्म है, उसको जोड़ दीजिए होगा डायरेक्ट। कितना हो जाएगा, 7, 5 5 10 की 0, कैरी 1, 7 6 13, 6 19 और 5 24 1 25, कितना आ जाएगा जी, 250 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है सबको? क्या हुआ, -50 से +50 तक क्या हो जाएगा, सभी कैंसिल आउट हो जाएगा। बच गया मेरा कितना, 4 टर्म। तो इसको जोड़ना है, तो 4 टर्म को जोड़ने के लिए या तो AP का फॉर्मूला लगा दीजिए, नहीं तो फिर डायरेक्ट जोड़ दीजिए, जैसे इजी पड़ता है वैसे बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई जरूर नहीं कि हमको AP से ही बनाया, हमको क्या हुआ, सिंपल 4 टर्म को जोड़ना तो नहीं जोड़ देंगे, डायरेक्ट सेकंड में जोड़ लेंगे, क्योंकि जोड़ घटाव क्या है, बेसिक चीज़ है। और इसको अगर जोड़ते हैं डेविएशन से, देखिए अगर इसमें मान लिया कि हम कुछ डेविएशन अगर लगाना चाहते हैं तो मान लेते हैं कि इसका एवरेज जो है, ठीक है, इसको 60 मान लेते हैं एवरेज, ठीक है। तो 60 अगर एवरेज मान लेते हैं तो 60 से कितना कम है, 5 कम है, तो क्या हो जाएगा -5, ठीक है। ये 5 ज़्यादा है और ये क्या आ जाएगा 10 ज़्यादा है। और इसको क्या करना है, 4 को में बांटना है, कितना है 4 को है ना। अच्छा, तो 60 प्लस, तो 5 से 5 कट गया, तो 10/4 है ये मेरा निकल गया एवरेज, ठीक है। अगर जोड़ना है सबको तो क्या करेंगे, 4 से गुना कर देंगे, ये नहीं करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा जी, 60 से को 240 और ये जाएगा 10, आ गया 250। बनाने का बहुत तरह तरीका है, ठीक है, डेविएशन से ही बना सकते हैं इसको। समझ में आया जी सबको, बाउंस नहीं ना कर रहा है किसी को, डेविएशन से भी बना सकते हैं, ठीक है। डेविएशन से क्या होता है, एवरेज निकालने के लिए, एवरेज में हम लोग पढ़े हैं कि जैसे मान लें कि हमको पास मेरे पास सीरीज दिया गया है, तो मान लेते हैं कि इसको किसी एक का एवरेज मान लेते हैं, मान लेते हैं कि 60 एवरेज है, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं कि 60 से 55 कितना कम या ज़्यादा हो रहा है, कम होगा तो माइनस, ज़्यादा होगा तो प्लस। तो 55 यहाँ कितना कम हो रहा है, -5 कम हो रहा है, तो 5 लिख दिए। ये तो मेरा 0 ही हो जाएगा। 65 कितना है, 5 ज़्यादा है,
और 70 कितना है, 10 ज़्यादा है। और जो भी डेविएशन जो होता है, जितना कम या ज़्यादा होता है, उसको क्या करते हैं, हम लोग चारों में पूरा बांट देते हैं। इसको 4 से डिवाइड कर दिए, ये मेरा क्या हो गया, एवरेज आ गया। ठीक है, ये जो मेरा क्या आ गया, एवरेज। अब क्या करेंगे, इसको देखिए 60 प्लस इसे कट जाएगा, 10/4 हो गया। एवरेज है तो अगर इसको योगफल निकाला तो कितना संख्या है, 1 2 3 4, तो 4 से यहाँ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर मेरा आ गया 250। इसमें तो हमको क्या था, डायरेक्ट इजी पड़ जा रहा था। ठीक है, लेकिन हम लोग बता दिए कि मान लिया कभी ज़्यादा सा लंबा सा योगफल निकालना होगा तो डेविएशन के हेल्प से क्वेश्चन एकदम सेकंड में उड़ता है। ठीक है भाई, नॉलेज होना चाहिए। पढ़ते पढ़ते दोस्त आप लोग एक चीज़ भूल जाते हो, क्या है, वीडियो को लाइक करना। ठीक है, लाइक करते रहिए। ठीक है, ये नहीं कि पढ़ते पढ़ते लाइक करना ही भूल जाए, भूलना नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो एक बैंक खाते में धनराशि 7 वर्ष में दुगनी हो जाती है। तो इसी धनराशि को बैंक में 8 गुना करने के लिए कितने वर्ष का समय लगेगा। ठीक है, 7 वर्ष में कितना हो रहा है, दुगना हो रहा है। 7 वर्ष में ये क्या हो जाएगा, दुगना हो जा रहा है। ठीक है, तो बोला कितना वर्ष में 8 गुना हो जाएगा, यही क्वेश्चन है ना। अच्छा सिंपल से देखिए, इसमें क्या होता है ट्रिक, इसमें ट्रिक होता है कि 2 गुना से 8 गुना हो जा रहा है, मतलब 2 का कितना पावर है, 2 से 8 गुना कब होगा, जब 2 का पावर यहाँ पे कितना करेंगे, तो 2 के पावर x बराबर यहाँ पे कर दें 8। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बेस सेम है तो पावर सेम हो जाएगा, मतलब क्या है, x बराबर 3 आ गया, मतलब 2 का पावर कितना करेंगे, 8 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसी 3 को इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा जी, 7 21 साल। बस इतना ही इस तरह क्वेश्चन में करना है, ज़्यादा इज्जत नहीं देना इस तरह क्वेश्चन को। ठीक है भाई, पी क्यू और आर की आय का अनुपात 5:6 है। ठीक है, पी क्यू और आर की आय 9:15:10 के अनुपात में है और उसकी बचत 10:15:12 के अनुपात में है। आर अपनी आय का 60% खर्च करता है, तो पी क्यू और आर के व्यय का अनुपात बताइए। बहुत ही शानदार सवाल है, एमटीएस का क्वेश्चन है। अच्छा क्या है भाई यहाँ पे, चलिए दोस्त बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसको ट्राई कीजिए कैसे होगा सॉल्व। इनकम का रेशियो कितना है, 9:15:10। ठीक है, और सेविंग का रेशियो कितना है, 10:15:12। और क्या बता रहा है कि खर्चा का रेशियो निकालना है, और बता रहा है कि आर जो है अपना इनकम का 60% खर्च करता है। ठीक है, तो सिंपल सा इनकम का रेशियो है, तो इसको मान लें ऐसे करके, इसको मान लें यहाँ पे कितना हो जाएगा 9x, ये क्या हो जाएगा 15x, ये कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा। और सेविंग जो है इसको y मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा कितना 10y, ये हो जाएगा 15y, ये कितना हो जाएगा जी 12y हो जाएगा, हो गया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो r है, r का इनकम कितना है मेरा 10x है, 60% अगर खर्च कर देता है तो कितना बचा लेगा, 40% बचा लेगा। ठीक है, और इसका वैल्यू क्या है यहाँ पे 12y है। हमको सिंपल सा x और y का निकाल रहे हैं रेशियो। ठीक है, तो देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, 00 से और चरती आई 12, तो यहाँ से x से y का रेशियो कितना आ गया, ये आ जाएगा मेरा कितना 3:1 आ गया। ठीक है, कहने का मतलब कि यहाँ पे जो भी x का वैल्यू यहाँ पे 3 पुट करेंगे और y का वैल्यू क्या करेंगे 1 पुट करेंगे। तो यहाँ देखिए, तो इनकम का रेशियो निकल गया मेरा, तो इनकम मेरा कितना हो जाएगा p का, ये हो जाएगा, इधर लिखें, अच्छा यहाँ पे लिख देते हैं, ये हो जाएगा कितना जी 9 27 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 15 45, और इसका इनकम का है ये। ठीक है, इनकम क्या हो जाएगा पी क्यू आर का, और 10 आई 30। सबको समझ में आ रहा है, बहुत इजी तरीके से बता रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे सेविंग का रेशियो क्या है, सेविंग का रेशियो कितना है 10 15 12 है, तो क्या हो जाएगा 10y 15y 12y, तो y का वैल्यू तो 1 ही है, इसका मतलब कि ये बन जाएगा 10, ये बन जाएगा 15, ये बन जाएगा 12। अब जो खर्च का रेशियो क्या होता है, खर्च जो होता है इनकम माइनस सेविंग, जितना हम लोग कमाते हैं जितना हम लोग बचत करते हैं क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा खर्चा का रेशियो निकल जाएगा। तो 27 में 10 जाएगा कितना हो जाएगा 17, रेशियो कितना आ जाएगा 30 और रेशियो 18। ये कटेगा जी, नहीं कटेगा, इसका मतलब कि मेरा खर्चा का रेशियो क्या बन गया 17:30:18, इधर राइट आंसर। क्लियर है सबको। चलिए मस्त लगा सॉल्यूशन, एकदम बेस्ट अप्रोच बताए हैं। ठीक है, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच, कैसे सॉल्व करना है फटाफट प्रैक्टिस होगा, फटाफट क्वेश्चन को उड़ाइएगा। ठीक है, रटना कुछ भी नहीं है, पूरा कॉन्सेप्ट पर ध्यान फोकस करना है और फिर प्रैक्टिस पर एकदम निकलेगा एग्जाम। ठीक है।
चलिए क्लियर है सबको, बढ़ जाए आगे। अगर सॉल्यूशन मस्त लग रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए भाई, क्योंकि लाइक और शेयर में कंजूसी एकदम नहीं होना चाहिए। और कमेंट भी करते रहिए कितना, और लास्ट में आप स्कोर बताइएगा कि कितना मेरा क्वेश्चन सही हुआ, कितना मेरा गलत हुआ, ठीक है। क्योंकि हम लोग बेस्ट क्वेश्चन को उठा रहे हैं जो एग्जाम में आने का पूरा 100% चांस है, ठीक है। एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई का योग 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी है। यदि घनाभ की ऊंचाई उसकी लंबाई और चौड़ाई के योग की आधी है तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यही सवाल है। तो घनाभ और लंबाई और चौड़ाई का योग है ना, तो लंबाई प्लस चौड़ाई। घनाभ के बारे में पता है ना सबको जी, क्या होता है घनाभ? घनाभ का आयतन, पृष्ठ क्षेत्रफल। अच्छा, लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी है, तो अगर चौड़ाई मानते हैं x तो लंबाई कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा, ठीक है। और जो उसका ऊंचाई जो है, उसका जो ऊंचाई है क्या है? लंबाई और चौड़ाई का योग का आधा, मतलब कि इसका योगफल कितना 4 है, तो 4 का आधा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो पूछ रहा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो घनाभ का जो क्वेश्चन हम लोग लिए हैं कि घनाभ का थोड़ा सा रिवीजन करा दिया जाए, ठीक है। आया हुआ क्वेश्चन है आपका, कौन सा एग्जाम आया हुआ क्वेश्चन है? या आया आपका CHSL एग्जाम 2023 में आया हुआ सवाल है, ठीक है। तो टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आता है घनाभ का? ये होता है आपका 2 × LB प्लस BH और प्लस LH होता है। अब यहाँ से हमको करना क्या है? L और B का वैल्यू निकालना है, मेरा काम खत्म, ठीक है। तो 3 1 4x, तो 4x बराबर अगर 4 है तो x बराबर कितना आ जाएगा जी? 1 आ जाएगा। तो यहाँ से लंबाई कितना आ गया? लंबाई आ जाएगा 1, सॉरी यहाँ पे चौड़ाई ना है तो चौड़ाई आ जाएगा 1 और लंबाई कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हमको निकल गया, तो ना निकल जाएगा टोटल। कुछ है क्वेश्चन में दम है। अच्छा, LB कितना हो जाएगा? 3 × 1 3 प्लस B × H, तो B का वैल्यू कितना हो? 1 × 2 2 हो जाएगा, प्लस L कितना है मेरे भाई? L है आपका 3 × H कितना है? 2 है। चलिए क्वेश्चन कुछ में है दम है जी, क्वेश्चन में बताइए तो। 3 + 2 + 3 दूनी 6, तो क्या हो जाएगा? 3 × 2 = 5 6 11 11 दूनी 22 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। हो जाएगा 3 × 2 = 5 6 11 दूनी 22। कौन सा ऑप्शन दे रहा है? ऑप्शन अपना है ऑप्शन B इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, ठीक है। एकदम आलसी की तरह बैठे नहीं रहना है, आंसर देते रहना है, ठीक है। जैसे क्लास का माहौल थोड़ा सा बना रहे, मजा आते रहे, ठीक है। अब क्या करना है? इसको रैशनलाइज करने के नाम पर क्या करेंगे? इसको करेंगे कितना जी? 5 प्लस क्या है? 4√3, ये क्या है? 2√3 माइनस प्लस 3 है ना। अच्छा, +3 है तो क्या करेंगे? माइनस से गुना भाग कर देंगे इसको, तो ये कि मेरा क्या बन जाएगा? 2√3 - 3, और ये क्या बनेगा? 2√3 - 3 बराबर क्या है? A - B/√3, ठीक है। सिम्प्लीफिकेशन हम लोग सब पढ़ा चुके हैं इस तरह क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ क्या बनेगा? ऐसे कर देते हैं मल्टीप्लाई, गुना करते हैं, तो 5 में 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा जी? ये हो जाएगा आपका 10√3। अब 5 में इतना इससे करें कितना? बनती है 15, और ये बन जाएगा कितना? 4 दूनी 8 8 आई 24, हो जाएगा 4 आई 12√3। क्लियर है सबको? चलिए A + B × -B क्या होता है? A² - B²। तो 2√3 का स्क्वायर डायरेक्ट लिखें, 2 दूनी 4 आई 12 और -3 आई 9। किसी भाई कोई डाउट यहाँ तक? A - B/√3, ठीक है। अब क्या करना है इसको? देखिए 10√3 में से -12√3 जाएगा, कितना बचेगा? ये बन जाएगा -2√3, और ये बनेगा 24 में से 15 कितना बचेगा? 15 9 24 होता है। अच्छा, बटा 3 बराबर A - B/√3, ठीक है। इसको थोड़ा सा अलग अलग कर लेते हैं। अलग अलग करते ही मेरा काम क्या बनेगा कि यहाँ पे क्या बनेगा जी? ये बनेगा आपका क्या? ये बनेगा -2/3√3, ठीक है। अच्छा, इसको अगर सिंपलीफाई करेंगे तो यहाँ से अलग अलग करेंगे क्या आ जाएगा? -2 और √3 में 3 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? √3 आ जाएगा। ऐसा किस लिए? क्योंकि यहाँ पे ये दिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है? ये वाला दिया जा रहा है, √3 नीचे में है, इसलिए हम लोग डिवाइड कर दिए। अब बटा क्या हो जाएगा? 9/3 कितना होता है? 3 बराबर A - B/√3। अब करना हमको कंपेयर करेंगे तो क्या होता है? रैशनल का रैशनल से, मतलब परिमेय का परिमेय से, और अपरिमेय का अपरिमेय से, ठीक है। तो यहाँ से किसका वैल्यू निकालना है जी? A और B का, नहीं A + B पूछ रहा है ना। तो A का वैल्यू क्या आ जाएगा? A का वैल्यू आ जाएगा 3,
चलिए ए का वैल्यू आ जाएगा 3 और बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, अच्छा बी का वैल्यू आ जाएगा 2 आ जाएगा, क्योंकि कंपेयर करेंगे तो। अब दोनों का सम पूछ रहा है ना, तो 3 2 5 हो गया आंसर, और क्या। क्लियर हुआ सबको? चलिए ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए रेलवे वाला स्टूडेंट भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है भाई। ऐसा नहीं कि हम लोग एसएससी के लिए पढ़ा रहे हैं तो रेलवे वाला स्टूडेंट एकदम सूझ जाएगा, ठीक है। सोना नहीं है किसी को, क्योंकि मैथ में क्या है, एसएससी रेलवे क्या है, सिलेबस सब सेम ही है, ठीक है। क्वेश्चन का लेवल अप डाउन हो सकता है, कॉन्सेप्ट थोड़ी चेंज हो जाएगा भाई, ठीक है। रेलवे में इस तरह क्वेश्चन पूछता है, ऐसे थोड़ी कि नहीं पूछेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अलजेब्रा का बहुत ही शानदार सवाल है। चलिए आगे मिल गया क्वेश्चन हमको अलजेब्रा का, वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक अलजेब्रा, ठीक है। आप लोग का फेवरेट है कि नहीं अलजेब्रा, लिखिएगा कमेंट बॉक्स में अगर फेवरेट है कि नहीं है, ठीक। नहीं तो हम लोग फेवरेट बना देंगे इसको। देखिए क्या है 4a, इसको सॉल्व कीजिए, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, ठीक है। बैठना नहीं है बिल्कुल, एकदम आराम से, कंफर्ट जोन में बिल्कुल नहीं आना है, ठीक है। मेहनत करते रहना है, एकदम सक्सेस मिलेगा। मेहनत करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहना है, एकदम मॉक में अपने आप इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा। क्योंकि पढ़ने के लिए देखो भाई, पढ़ने के लिए सब कोई सिलेबस कंप्लीट कर लेता है, लेकिन एग्जाम प्रेशर में जो सॉल्व करेगा ना क्वेश्चन को, वही ना आगे निकलेगा। तो उसके लिए क्या है, प्रैक्टिस जरूरी है, एकदम मिक्स क्वेश्चन। जितना मिक्स क्वेश्चन कीजिएगा उतना ही क्या होगा, कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। चलिए अब जरा क्वेश्चन आ गया आपके सामने, चलिए सॉल्व कीजिए इसको। जो सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या दिमाग लगाइए इसको, दिमाग लगाइए इसको, कैसे होगा सॉल्व। तो यहाँ पे हमको इसको तो एलसीएम ले लें क्या, इसको एलसीएम अगर लेंगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा मेरा 4 12a² -1 बराबर क्या बनेगा 8 24 से। और इसको इधर लेकर चल जाएंगे तो 12a² बराबर क्या बनेगा, ये बन जाएगा 24a + 1। चलिए यहाँ तक सबको समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अभी इसको लेकर के हम लोग करेंगे क्या, देखिए अब यहाँ पे हेल्प करेगा ये क्वेश्चन, a² में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है। अच्छा 24a + 1 जो दिख रहा है यहाँ पे, इसको एकदम क्या कीजिए 12a² पुट कर देते हैं इसको, कि 12a² + 8a²। क्योंकि ऑप्शन क्या है मेरा, ऑप्शन क्या है मेरा, कांस्टेंट में नंबर में दिया गया है, यही ना है। मतलब a² को हटाना है हमको, मेन टारगेट क्या है, यही ना है। तो क्या बनेगा मेरा जी 4a² 12 8 20। देखिए अलजेब्रा क्वेश्चन होता है बहुत आसान, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। 4 5 20 आ गया जी 1/5। अगर अलजेब्रा से खेलना है, ठीक है, तो अलजेब्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। अगर अलजेब्रा में दिक्कत आ रहा है तो चैनल पर जा सकते हैं, रेलवे के लिए हम लोग पूरा अलजेब्रा पढ़ाए हुए हैं और एसएससी के लिए पढ़ाए हुए हैं, तो उसमें आप लोग जाकर देख सकते हैं, ठीक है भाई। चलिए और आगे बढ़ते, मस्त हो गया, क्लियर सबको। चलिए बिना ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन आ गया, एकदम इजी क्वेश्चन, ठीक है। cos 3α = दिया है sin α - 22, अल्फा का मान निकालना है। और अब कंडीशन क्या है कि 3α जो है 90 से छोटा है, मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सभी प्लस होता है, कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ से इसको देखिए, सिंपल सा हम लोग अप्रोच लगाएंगे कि cos 3α, अच्छा ऐसे भी पता है कि अगर मान लेते हैं कि cos, अगर इसको मानते हैं a, इसको मानते हैं b, अगर cos a बराबर sin b होता है, कब होता है, जब a + b कितना होता है 90 डिग्री होता है। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में सब पढ़ चुके हैं, तो डायरेक्ट करें इसको, इसका डायरेक्ट करेंगे तो यहाँ से a + b कितना हो जाएगा जी 90 डिग्री होगा, तभी ना संभव होगा कि cos a बराबर sin b। और सिंपल सा a का वैल्यू कितना है, ये मेरा 3α है प्लस α - 22। इतना ही क्वेश्चन में समय देना है, ज़्यादा नहीं, ठीक है। कितना हो जाएगा 3 1 4α बराबर, उसको उधर लेकर चले जाते हैं तो 2 9 2 11, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 112/4। तो ये कितना 4 दूनी 8 और 3 4 8 32, कितना आ जाएगा जी 28 आ गया अल्फा का वैल्यू। यही पूछ रहा था ना, 28 डिग्री आ गया। आपका CHS एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, 2023 का क्वेश्चन, एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए क्लियर है सबको, बढ़ जाए आगे। चलिए बोर्ड एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन आगे, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। एक नाव धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी 5 घंटे में तय करती है, लेकिन धारा के प्रतिकूल प्रारंभिक बिंदु पर लौटने में 8 घंटे का समय लेती है। यदि धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है तो स्थिर जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। अच्छा सिंपल सा, अच्छा नाव की चाल निकालना है, ठीक है।
तो हम लोग को पता है कॉन्सेप्ट ना कि अगर धारा के साथ जाएगा तो क्या होगा, रिलेटिव स्पीड दोनों का क्या हो जाएगा, नाव का और धारा का दोनों का जुड़ जाता है धारा के साथ, और धारा का विपरीत क्या होता है, माइनस में हो जाता है। यही इतना ही कॉन्सेप्ट जानना है और क्या। अब यहाँ देखिए नाव की चाल को मान लेते हैं कुछ x किलोमीटर, ठीक है। ये जो नाव की चाल है, नाव की चाल को मान लें x किलोमीटर प्रति घंटा, मान लिए कोई दिक्कत नहीं है। और धारा की चाल को मान लेते हैं y। अच्छा धारा के अनुकूल जाएगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका x + 6 हो जाएगा। तो रिलेटिव स्पीड क्या होता है, धारा के साथ दोनों का जुड़ जाएगा। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। समय कितना ले रहा है, 5 घंटा, बराबर यही डिस्टेंस ना आ गया, हमको डिस्टेंस निकल गया, ठीक है। सेकंड में क्या कर रहा है, धारा के प्रतिकूल, मतलब कि x - 6, ये कितना घंटा में जा रहा है जी, 8 घंटे में जा रहा है, वही दूरी, ठीक है। लेकिन धारा के प्रतिकूल प्रारंभिक बिंदु पर लौटने में 8 घंटे का समय लेती है। मतलब कोई अगर नाव यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, तो डिस्टेंस तो क्या है मेरा, सेम ही है ना, कांस्टेंट है, वही डिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ x का वैल्यू निकालना है। देखिए दूरी मेरा दोनों सेम ही है ना, क्योंकि अगर इस पॉइंट से, अगर इस पॉइंट की ओर जाएंगे तो डिस्टेंस मेरा फिक्स हो गया, और फिर यहाँ से यहीं पे आना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, दोनों का इक्वल कर देना, और क्या, कुछ नहीं करना है। तो देखिए x + 6 × 5 = क्या बनेगा, x - 6 × 8 बन जाएगा बॉस, ठीक है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने में क्या बनेगा कि यहाँ पे क्या बनेगा, 5x + 30 = 8x - 6 = 48। अब सॉल्व करना है इसको, और क्या, ये तो बच्चे वाला खेल हो गया। 8 में से 5 गया 3, और 30 और 48 क्या बनता है, ये बनता है 8, 4 3 7। तो x क्या बनेगा, 3 दूनी 6 और 1 3 6 18। x आ गया जी 26 किलोमीटर प्रति घंटा नाव की चाल। देखिए इतना समझाने के लिए हम लिख रहे हैं, हम लोग डायरेक्ट इस स्टेप पे पहुंच सकते हैं। अगर प्रैक्टिस हो जाएगा तो हम लोग इस स्टेप पर डायरेक्ट पहुंच सकते हैं, ठीक है। 2 लाइन का आंसर निकल जाएगा, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि प्रैक्टिस कितना है। अगर हम लोग यहाँ पे ज़्यादा शॉर्ट पढ़ाएंगे तो हो सकता है बहुत लोग को समझ में नहीं आए, ठीक है। इसलिए हमको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ता है, ठीक है भाई। क्लियर हो गया बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन था, कुछ था नहीं क्वेश्चन में, ये आपका एमटेस का सवाल था। चलिए क्लियर। पंखे का मूल्य में पहले 28% की कमी की जाती है और फिर 35% की वृद्धि की जाती है। यदि परिणामी मूल्य 1215 रुपये है तो पंखे का मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब स्टार्टिंग में उसका प्राइस कितना था। देखिए सक्सेसिव क्वेश्चन आ गया, और क्या, पहले 28% कमी किया जाता है, ठीक है। तो पहले 28 कमी कर दिए, सक्सेसिव से बनाते हैं इसको। अच्छा फिर 35 की वृद्धि कर दिया, 35% का हो जाएगा -28 × 35/100 हो जाएगा। इतना परसेंट आएगा। देखते हैं वृद्धि आता है कि कमी आता है। अच्छा 35 में से 28 जाएगा, कितना बचेगा 7। अच्छा माइनस, इसको काटें, इसको काटेंगे तो 5 7 35, 20 25 100, और 2 से 14 बार में 4 7 98, मतलब कि 9.8 इतना परसेंट। तो ये आ जाएगा मेरा कितना जी, ये आ जाएगा 9 में 7 गया 2, 2.8% का क्या आ गया, कमी आ गया, ठीक है। ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये मेरा ये ओवरऑल है, ठीक है, ओवरऑल कमी है। तो 2.8% की कमी है, मतलब स्टार्टिंग मेरा अगर 100 रुपया पंखा का था तो 2.8 कमी में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 97.2, ठीक है। इतना बटा बराबर कितना है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, परिणामी मूल्य कितना दिया हुआ है 1215 रुपया, ठीक है। सही घटा रहे हैं ना, 100 में से 98 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 8, सही है। अब देखिए इसको पॉइंट हटाने क्या करेंगे, एक जीरो नीचे चिपका देते हैं। 2 से काटते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 चौके 8 और 1, 2 8 16 और 1 2 6 12, ठीक है। ये हो जाएगा 5 बार में, फिर कटेगा ये 5 2 7 काट, 3 से कटेगा क्या, ये 3 से काट कर देखते हैं। 16 3 48, 3 दूनी 6, 3 चौका 12 0, इतना आ गया। अच्छा और 2 से कटेगा कितना बार में, 2 8 16 और ये कटेगा कितना बार में, 250 बार में। 81 से 5 बार में कट गया। हाँ आंसर आ गया होगा। देखिए 100 कितना आ गया जी, 250 × 5 आ गया 1250 रुपया। देखिए क्वेश्चन बनाने का बहुत सारा तरीका, 56 तरीका है, लेकिन हम लोग ओवरऑल परसेंटेज से क्या करेंगे, इसको जल्दी बन जाएगा, ठीक है। कैसे
क्योंकि एक मेरा कमी हो रहा है, एक वृद्धि हो रहा है। तो -28 + 35 माइनस 28 × 35/100, यहाँ से निकल गया 2.8% कमी। ये जो मेरा कमी निकला है, ठीक है, तो मेरा स्टार्टिंग में पंखा का प्राइस अगर 100 रुपया है तो इतना कम जगह तो कितना मिलेगा 97.2 में। अब पॉइंट हटाने में क्या करेंगे, नीचे 0 चिपका दिए और यहाँ से सिंप्लीफाई करके आंसर निकालिए फटाफट, और क्या। ठीक है भाई, चलिए क्लियर है सबको। एक दुकानदार सामान्यतः 9 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक बड़ा बेसन का लड्डू बनाता है, ठीक है। बेसन के इस बड़े लड्डू से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने बेसन के लड्डू बनाए जा सकते हैं, ठीक है। चलिए लड्डू वाला क्वेश्चन आ गया जी, मुँह में पानी तो नहीं ना आ गया किसी को। अच्छा, एक 9 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक बड़ा बेसन का लड्डू बनाता है, ठीक है। तो इसमें तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि इसका एक बड़ा लड्डू है, ठीक है, 9 सेंटीमीटर का एक बड़ा सा लड्डू है, ठीक है। अब बोल रहा है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का कितना लड्डू बनाया जा सकता है। तो कुछ नहीं करना है, इसका वॉल्यूम में इसका वॉल्यूम से डिफरेंस, खाली इसका निकालना क्या, रेशियो, और क्या। अच्छा, इसका कितना है, 3 है, तो कितना है, 9 है। तो इसका कर देते हैं वॉल्यूम का रेशियो, और क्या, इतना लड्डू बनेगा। तो क्या होता है 4/3, गोला का आयतन क्या होता है 4/3 πr³ और 4/3 दोनों कट जाएगा, तो हम लोग नहीं लिख रहे हैं। मतलब कि 9 का क्यूब बटा 3 का क्यूब, ये ना हो जाएगा संख्या। तो क्या बनेगा यहाँ पे 9 में 81 9 729 और 3 3 9 27, कितना बार में 27 बार में कितना लड्डू बन जाएगा जी, 27 को लड्डू बन जाएगा, और क्या। ठीक है, AP और AQ केंद्र वाले एक वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है। एंगल PAQ 64 डिग्री है, तो एंगल OQP का माप ज्ञात कीजिए। अच्छा, एक वृत्त है AP और AQ, यहाँ पे स्पर्श रेखा है, इसको मानते हैं कि यहाँ पे क्या है भाई, AP है ना, AP है, और क्या है AQ, ये क्या स्पर्श रेखा है। इसका वृत्त का सेंटर कितना है, O है। तो बोल रहा है कि PAQ, ये जो कोण दिया गया है कितना है भाई, ये दिया आपका 64 डिग्री, ठीक है। तो OQP निकालना है, मतलब यहाँ से ये पूछ रहा है ना, तो सिंपल सा O से ये वाला पूछ दिया, ठीक है। तो सिंपल सा जो हमको बनाएंगे, अच्छा स्पर्श रेखा क्या बनाता है, त्रिज्या के साथ 90 डिग्री कोण, ठीक है। तो क्या पूछ दिया OQP का, OQP ना, अच्छा ये वाला पूछ दिया OQP, ये वाला एंगल पूछ दिया छोटा सा, और क्या, यही ना है क्वेश्चन। चलिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इसका बनाइए, शानदार क्वेश्चन है, OQP का निकालना है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे इसमें कि देखिए, तो OPAQ चतुर्भुज बन रहा है जी, क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, क्योंकि 1 2 3 4 भुजा निकल गया यहाँ पे। अच्छा, वहाँ से OP क्या है, रेडियस है, तो ये भी रेडियस हो जाएगा, दोनों क्या होता है, इक्वल इक्वल होता है। अच्छा, चतुर्भुज बन रहा है, तो यहाँ पे देखिए तो ये वाला 90, तो ये भी 90, क्योंकि स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ कितना कोण बनाता है, 90 डिग्री कोण बनाता है। तो ये तो 90 90 हो गया 180, तो ये दोनों मिला के 180 होना चाहिए ना, तभी ना 360 हो पाएगा। इसका मतलब ये एंगल निकालें कितना हो जाएगा, एंगल POQ बराबर 180 माइनस 64 डिग्री, तो कितना हो जाएगा, 10 में से 4 गया 6 और 17 में 6 गया 11, 116 डिग्री निकल गया इसका। देखिए हमको इसका मान नहीं निकालना, हमको निकालना है इसका मान, ठीक है। तो सिंपल सा देखिए, तो इसके सामने का अगर थीटा मानते हैं तो ये भी थीटा हो जाएगा, ठीक है। एक ट्रायंगल बन रहा है त्रिभुज OPQ, अच्छा त्रिभुज वहाँ पे OQP में ये वाला वैल्यू कितना है 116 आया। तो त्रिभुज का तीनों कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री, तो 116 ऑलरेडी यहाँ पे आ गया है। तो यहाँ पे कितना बचेगा जी 64 डिग्री बच जाएगा। तो 2 दोनों में बांट देंगे इसको, तो 2 थीटा बराबर 64, तो थीटा कितना आ गया जी 32 डिग्री आ गया। क्लियर हुआ, सबको समझ में आया, क्योंकि यहाँ पे 116 ये वाला आ गया ना। तो त्रिभुज में तीनों कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो बच गया मेरा कितना 64 डिग्री। अब क्या करेंगे, ये दोनों में बांट देंगे, क्योंकि दोनों क्या है वैल्यू सेम सेम है। तो क्या हो जाएगा मेरा आंसर 32 डिग्री आ गया आंसर इसका, यही द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है भाई। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। तो आज के मॉक टेस्ट में हम लोग जो भी टॉप क्वेश्चन उठाए हैं, ठीक है, वो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको प्रैक्टिस करते रहिए, मॉक टेस्ट लगाते रहिए और चैप्टर वाइज पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ते रहना है और प्रैक्टिस भी करते रहना है। अगर एग्जाम में बेस्ट स्कोर चाहते हैं तो मॉक टेस्ट से जुड़े रहिए, ठीक है। आपको बहुत ही इंप्रूवमेंट नजर आएगा, वो पता चलेगा धीरे 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 धीरे, ठीक है। और एग्जाम में क्या अप्रोच बनता है हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, एग्जाम अप्रोच, ठीक है, बेसिक प्लस एडवांस दोनों। तो सॉल्यूशन कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है भाई। कमेंट बॉक्स में बताना बहुत जरूरी होता है।
क्योंकि आप लोग कमेंट में नहीं करते, ये बहुत गलत बात है, ठीक है। कमेंट करना बहुत ज़रूरी है। अगर सॉल्यूशन पसंद आ रहा है तो मोटिवेट करते रहिए हम लोग को, जिससे कि और आप लोग को ज़्यादा फ़ायदा हम लोग पहुँचा सके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी सेशन के साथ। रेलवे वाले स्टूडेंट ध्यान देंगे, उनका भी हम लोग रेलवे का मॉक टेस्ट चला रहे हैं धीरे धीरे, तो वो भी अपना पढ़ते रहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि, हालांकि मैथ तो रेलवे का हो या एसएससी का हो, सब में इसको फ़ायदा करेगा। अगर एसएससी लेवल की तैयारी है तो रेलवे वाला क्वेश्चन तो ऐसे ही धुआं उड़ेगा, ठीक है भाई। लेकिन हम लोग यूथ पब्लिकेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन दे रहे हैं चैनल पे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उसको जाकर एंजॉय आप लोग कीजिए चैनल पे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी मॉक टेस्ट के साथ। जब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।